नेक्स्ट आइटम ऑफ द वर्क हम कंसिडर तीसरा आइटम ऑफ द वर्क आरसीसी इन द फुटिंग। अभी हमारी जो भी फुटिंग है आपकी उसमें हम आरसीसी की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। अगेन ये जो क्वांटिटी रहेंगी आपकी वो रहेंगी आपकी मीटर क्यूब में। तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, यहाँ पे जो आपकी फुटिंग प्रोवाइड की है वो है आपकी आइसोलेटेड स्लोप फुटिंग। ये जो आपकी वो आइसोलेटेड स्लोप फुटिंग है, इंडिविजुअल आइसोलेटेड स्लोप फुटिंग। हर एक कॉलम के लिए हमने क्या कर दिया, एक इंडिविजुअल फुटिंग प्रोवाइड की लिए जो आपकी आइसोलेटेड स्लोप फुटिंग है। सो देयरफॉर इसका अगर हम साइड पे देखते हैं तो कुछ इस तरह से आपकी जो फुटिंग है वो रहती है। जो भी हमारी फुटिंग रहेंगे, आइसोलेटेड फुटिंग रहेंगे, वो कुछ इस तरह से रहती है। सबसे नीचे वाला आपका रहेगा वो पीसीसी। पीसीसी के ऊपर क्या रहता है आपका, थोड़ा-सा एक रेक्टेंगुलर पोर्शन वाला आपका रहता है। पीसीसी के ऊपर जो आपका फाउंडेशन रहेगा, फाउंडेशन में आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन आपका रहता है और उसके ऊपर आपका क्या रहता है, स्लोप पोर्शन रहता है या फिर ट्रापेजोइडल पोर्शन रहता है। ये आपका स्लोप वाला पोर्शन जो है वो रहता है। तो ये जो हमारी फुटिंग है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक जो रहेगा आपका ये सिंपल रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन और दूसरा उसके ऊपर आ जाता है आपका जो भी ट्रापेजोइडल वाला पोर्शन या फिर हम उसको बोलेंगे स्लोप वाला पोर्शन। तो इस 2 तरीके से आपका जो फुटिंग है, जो भी हमारी फुटिंग है 2 हिस्सों में बँट जाती है। तो इसका कैलकुलेशन भी हम 2 तरीके से करते हैं। एक जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसका कैलकुलेशन अलग से करते हैं और जो आपका स्लोप पोर्शन है उसका कैलकुलेशन हम अलग से करते हैं। तो अभी जो आपका नीचे वाला रेक्टेंगुलर जो पोर्शन होगा, उसका तो सिंपल आपको कैलकुलेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। उसकी क्वांटिटी आपको मीटर क्यूब में कैलकुलेट करनी है, तो अगेन उसकी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट कर देंगे। तो ये जो आपकी पर्टिकुलर फुटिंग है, यहाँ पे जो आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ये वाला आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन है, नीचे वाला जो रहेगा वही आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन है। तो इसके आपके पास लेंथ अवेलेबल हो जाएँगी। 2 और विड्थ, उसके बाद विड्थ भी आपके पास, ये लेंथ हो गई सपोज़, ये विड्थ हो गई और उसकी हाइट भी जो आपको वहाँ से मिल जाएँगी। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ़ इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली क्वांटिटी आपको मीटर क्यूब में आपको रेक्टेंगुलर पोर्शन की मिल जाएँगी। तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग द रेक्टेंगुलर पोर्शन है, उसकी क्वांटिटी हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ तो हम आरसीसी फुटिंग कैलकुलेट करते हैं। आरसीसी स्लोप फुटिंग में से जो भी रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसकी हम क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा स्लोप जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, अभी हमारा जो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल है उसमें क्या हो जाएगा, ये जो आपका इतना पोर्शन हो जाएगा, ये वाला क्या है मेरा स्लोप पोर्शन है। देखिए, ये जो मेरा स्लोप पोर्शन है, ये स्लोप पोर्शन यहाँ पे हो गया और उसके नीचे वाला जो है मेरा, वो हो गया मेरा रेक्टेंगुलर पोर्शन। ये जो मैं ब्लू से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये हो गया मेरा यहाँ का रेक्टेंगुलर पोर्शन। तो रेक्टेंगुलर पोर्शन की जो लेंथ और विड्थ रहेंगी और उसकी जो भी डेप्थ रहेंगी उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसकी जो ये लेंथ रहेंगी, दिस विल बी अ लेंथ एंड विड्थ। अभी स्क्वायर है इसलिए लेंथ और विड्थ आपकी सेम रहेंगी। तो ये लेंथ या फिर विड्थ विल बी इक्वल्स टू, टोटल हमारे पास 1 मीटर है। 1 मीटर में से हम क्या करेंगे, यहाँ का ऑफसेट अगर माइनस कर देंगे, यहाँ का ऑफसेट अगर माइनस कर देंगे तो मुझे ये लेंथ और विड्थ मिल जाएंगी। और हाइट जो है यहाँ पे रेक्टेंगुलर पोर्शन की मुझे गिवन है कि हाइट विल बी इक्वल्स टू 0.15 मीटर। तो इसी तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे हमारे जो भी रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। आरसीसी इन फाउंडेशन पहला वाला हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे। उसकी जो लेंथ रहेंगी, अगेन मैंने बोला कि टोटल 1 मीटर है आपके पीसीसी। पीसीसी में से दोनों साइड का क्या करेंगे, हम ऑफसेट जो है माइनस कर देंगे। जो भी हमारे पीसीसी है उसका यहाँ का ऑफसेट एक माइनस हो गया, यहाँ का ऑफसेट में एक माइनस हो गया, तो मुझे ये जो लेंथ है वो मुझे मिल जाएंगे। तो दिस लेंथ विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 0.15, एक साइड का ऑफसेट, दूसरा साइड का ऑफसेट अगेन आपका 0.15। ये जो है ये पीसीसी है। इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो ये पीसीसी मेरे पास 1 मीटर की वन है और यहाँ पे जो ऑफसेट है अगर वो माइनस कर देता हूँ मैं, ये जो ऑफसेट है, तो मुझे ये जो लेंथ है वो मिल जाएंगी। तो वही मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ कि ये लेंथ मेरी कितनी है। तो अभी लेंथ और विड्थ आपकी दोनों भी सेम है हमारे न्यूमेरिकल के लिए क्योंकि स्क्वायर फुटिंग है। सो देयरफॉर 1 माइनस 0.15 दैट इज 0.7 और उतनी आपकी विड्थ आ जाएंगी। उसके बाद हाइट, ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है यहाँ पे आपको हाइट दी है कि जो भी मेरा रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसकी हाइट क्या है 0.15 और जो हमारा ट्रापेजोइडल पोर्शन है उसकी हाइट है 0.35। तो यहाँ पे हाइट विल बी इक्वल टू 0.15। अगेन जितने हमारे कॉलम रहेंगे, जितने हमारे एक्सप्रेशन पेट रहेंगे, उतने ही मेरे क्या रहेंगे, पीसीसी रहेंगी, उतने ही मेरे क्या करेंगे, फुटिंग रहेंगे। तो फुटिंग यहाँ पर नंबर विल बी इक्वल टू 10। अगेन मल्टीप्लाइंग नंबर विथ लेंथ विड्थ हाइट, इन चारों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको क्वांटिटी मिल जाएंगे 0.735 मीटर क्यूब। तो ये क्वांटिटी आ गई आपकी पूरे के पूरे 10 फुटिंग के लिए। एक्सकेवेशन पूरे के पूरे 10 फुटिंग के लिए जो भी रेक्टेंगुलर पोर्शन होगा उसकी क्वांटिटी ऑफ द आरसीसी विल बी इक्वल टू 0.735 मीटर क्यूब। अभी नेक्स्ट, अभी ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन। उसके बाद अभी आपका ट्रापेजोइडल पोर्शन अगर हम कंसीडर करते हैं तो अभी ट्रापेजोइडल पोर्शन का जो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। ट्रापेजोइडल पोर्शन में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वांटिटी की डायरेक्टली क्यू जो है कैलकुलेट करते हैं। तो वो जो क्यू है आपका डायरेक्टली वॉल्यूम हम निकालेंगे, क्यू या फिर सपोज वॉल्यूम हम निकालेंगे। तो वो वॉल्यूम जो आपका ट्रापेजोइडल पोर्शन का अगर रहता है तो वो रहता है आपका h/3 इन ब्रैकेट A1 प्लस A2 प्लस इन ब्रैकेट आपका 4A1 मल्टीप्लाइड बाय A2।
इस तरह से आपका फॉर्मूला जो है आपका वो रहता है। अभी इसमें जो A1 और A2 रहता है, एज तो आपको मालूम हो गया कि एज जो रहेगा आपका जितना आपका ट्रापेज़ोइडल पोर्शन है उसकी हाइट। तो हाइट तो आपके पास डायरेक्टली 0.35 जो है अवेलेबल है। अभी इसमें जो आपका A1 और A2 जो रहता है, वो रहता है आपका ये जो सपोज़ ट्रापेज़ोइडल पोर्शन है, तो इस ट्रापेज़ोइडल पोर्शन का एट द बॉटम एक एरिया रहेगा कि ये जो ट्रापेज़ोइडल फॉर्म हो रहा है उसका यहाँ पे कुछ तो भी एक एरिया रहेगा और उसका जो टॉप पोर्शन है, यहाँ पे भी कुछ तो भी एक जो है वो एरिया उसका रहने वाला है। तो हम इसको नीचे वाले को A1 और ऊपर वाले को A2 कंसीडर कर सकते हैं या फिर ऊपर वाले को A1 और नीचे वाले को A2 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ यहाँ इस लेवल पे जो आपका एरिया रहेगा उसको हमने सपोज़ कंसीडर कर दिया A1 और इस लेवल पे जो आपका एरिया रहेगा उसको हमने कंसीडर कर दिया A2। तो इस तरह से A1 और A2 आपका जो है वो इस फॉर्मूले में आपको मिल जाता है। और एज तो आपको पता है एज आपकी रहती है, इसकी हाइट आपके पास कितनी अवेलेबल है। तो यहाँ पे सिंपल सा जो भी आपका अगर इसी डायग्राम को हम अगर सपोज़ दूसरी डायग्राम देखते हैं, यहाँ पे अगर देखते हैं, तो देखिए, यहाँ पे क्या है जो आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन होगा आपका, ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है आपका, उसी रेक्टेंगुलर पोर्शन के यहाँ पे जो भी एरिया हमने कंसिडर किया, वो दैट विल बी इक्वल्स टू सेम। जो भी A1 रहेगा आपका, जो वही आपका एरिया रहेगा। सपोज़ ये जो आपका रहेगा, दिस विल बी बॉटम का एरिया आपका कि यहाँ पे जो मेरा जो ट्रापेज़ोइडल चालू हो रहा है, उ उस टाइम उसका एरिया कितना है और एट द टॉप उसका एरिया कितना है। तो ये जो एरिया होगा आपका, ये एरिया रहेगा मेरा A2, ये जो पूरा का पूरा एरिया रहेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू ये रहेगा A2 और ये जो नीचे वाला एरिया आपका ये रहेगा आपका A1। तो A1 तो आपका सेम ही है। A1 जो मेरा जो भी यहाँ पे जो भी मेरा रेक्टेंगुलर पोर्शन का मैंने जो भी लेंथ निकाली, ये यहाँ पे रेक्टेंगुलर पोर्शन जो है उसका मैंने ऑलरेडी ये फाइंड आउट कर दिया है। ये जो आपका वो 0.7 है। तो एरिया एट द ये जो आपका A1 रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.7 बाय 0.7 और यहाँ पे जो आपकी लेंथ रहेंगी, दिस लेंथ विल बी इक्वल्स टू कॉलम मेरे पास है। कॉलम में मैं क्या करूँगा, दोनों साइड का ऑफसेट जो ऐड कर दूँगा। देखिए यहाँ पे कॉलम मेरे पास अवेलेबल है। कॉलम में यहाँ पे क्या है, थोड़ा-थोड़ा ऑफसेट जो है चारों तरफ हमने क्या कर दिया है, प्रोवाइड जो है वो कर दिया है। तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे चारों साइड जो ऑफसेट है आपका वो ऐड हो जाएगा। So therefore, in this particular case आपका जो A1 रहेगा, A1 विल बी एट द एरिया एट द बॉटम और A2 विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑन द टॉप। तो वही हम सॉल्व करते हैं। तो आरसीसी इन द फाउंडेशन फॉर द ट्रेपेजोइडल पोर्शन अगर हम कंसीडर करते हैं, फॉर द ट्रेपेजोइडल पोर्शन एट द बॉटम एरिया इक्वल्स टू आपका 0.7 बाय 0.7 है। 0.7 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया कि मेरे पास ये टोटल क्या है, आपके पास 1 मीटर है। तो 1 मीटर में से मैं यहाँ का ऑफसेट माइनस कर दिया, यहाँ का ऑफसेट माइनस कर दिया, तो मुझे क्या है, इतनी लेंथ जो आपकी वो मिल जाएंगी। तो ये जो इतनी लेंथ है मेरी, दिस लेंथ यहाँ पे दिस लेंथ इक्वल्स टू ये लेंथ है मेरी 0.7 मीटर। तो 0.7 लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 0.7 विड्थ विल बी इक्वल्स टू एरिया। उसके बाद यहाँ पे ये लेंथ है, मुझे लेंथ और विड्थ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है। तो ये मेरे पास अवेलेबल है कि ये जो मेरा कॉलम है वो मेरा है 0.23 का। कॉलम में अगर मैं इस साइड का ऑफसेट ऐड करता था वो आपका 0.05 और अगेन इस साइड का भी ऑफसेट में ऐड करता हूँ 0.05, तो मुझे ये जो ब्लू वाली टोटल लेंथ है ये मुझे मिल जाएंगे। तो वो रहता है मेरा 0.23 प्लस 0.05, एक साइड का दूसरी साइड का 0.05, तो हो गया आपका 0.1। यहाँ पे भी अगेन 0.23 प्लस 0.1, यहाँ पे 1 ही 1 तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.33 बाय 0.33। तो यहाँ पे जो A1 मुझे आप A2 जो आपका यहाँ पे टॉप पे मिल गया, यहाँ पे लेंथ मिल गई मुझे 0.33, विड्थ मिल गया आपकी 0.33, तो A2 विल बी इक्वल्स टू 0.33 मल्टीप्लाइड बाय 0.33 दैट विल बी इक्वल्स टू ये मुझे एरिया जो है वो मिल गया। तो यहाँ पे दो A1 और A2 मिल गए और हाइट जो रहेंगी मुझे, ये जो ट्रेपेजोइडल पोर्शन है उसकी हाइट है मेरे पास 0.35, तो हाइट मुझे मिल गई 0.35। तो अगर इस फॉर्मूले में जो है इनपुट करता हूँ, इस फॉर्मूले अगर मैं वैल्यू इनपुट करता हूँ h/3 A1 प्लस A2 प्लस इन ब्रैकेट 4 A1 मल्टीप्लाइड बाय A2, तो इस क्वांटिटी मुझे आगे वो जो क्वांटिटी निकल के आती है वो आती है 0.1238। अभी ये जो क्वांटिटी एक सिंगल जो आपका ये जो आपका सिंगल आपका जो ट्रापेजोइडल पोर्शन है उसकी क्वांटिटी है, मुझे कैलकुलेट करनी है टोटल 10 कॉलम के लिए। तो 10 कॉलम के लिए 10 फुटिंग रहेंगी, तो इसलिए 10 फुटिंग नंबर विल बी इक्वल्स टू 10। तो अगर 10 अगेन नंबर मल्टीप्लाइड बाय एक सिंगल इसकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 10 जो आपकी चीज़ है, 10 जो ट्रापेजोइडल पोर्शन है उसकी क्वांटिटी मुझे मिल गई। तो अभी टोटल क्वांटिटी ऑफ द आरसीसी फिटिंग विल बी इक्वल्स टू जो मेरा आरसीसी फुटिंग है वो पूरा का पूरा इतना है। ये जो पूरा आरसीसी फुटिंग है मेरा, ये पूरा इतना जो है वो पूरा का पूरा आरसीसी फुटिंग मेरा है। ये पूरी जो क्वांटिटी है आरसीसी फुटिंग में आने वाली है। तो मैंने क्या कर दिया, रेक्टेंगुलर पोर्शन का क्वांटिटी निकाला और ट्रापेजोइडल पोर्शन का क्वांटिटी अलग से निकाला। दोनों को अगर मिला देता हूँ तो मुझे टोटल क्वांटिटी मिल जाएंगी। तो रेक्टेंगुलर पोर्शन की मेरी क्वांटिटी 0.735 और जो मेरा ट्रापेजोइडल पोर्शन था उसकी क्वांटिटी आ गई 1.238। दोनों को अगर मैं मिला दूंगा, इन दैट केस मुझे क्वांटिटी ऑफ द आरसीसी इन द फुटिंग मिल गई, दैट इज 1.973 मीटर क्यूब।